गुरु भक्ति योग। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारणहार है। गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए यह बड़े भाग्य की बात है। मंत्र चैतन्य मानो, मंत्र की गूढ़ शक्ति गुरु की दीक्षा के द्वारा ही जागृत हो जाती है। आध्यात्मिकता की खान के समान गुरु के सहाय के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। गुरु साधकों के आगे से माया का आवरण एवं अन्य विक्षेप दूर करते हैं और उनके मार्ग में प्रकाश करते हैं। माता पिता अतिथि एवं गुरु को देव समान जाने। गुरु की सेवा के बिना पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना यह समय का दुर्व्यय करना है। गुरु की इच्छाओं को परिपूर्ण किए बिना वेदांत की पुस्तकों, उपनिषदों एवं ब्रह्म सूत्रों का अभ्यास किया जाए तो उससे कल्याण नहीं होता, ज्ञान भी नहीं मिलता। चाहे कितने ही दर्शन शास्त्र के ग्रंथ पढ़ो, सारे विश्व का प्रवास करके व्याख्यान करो, हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफा में रहो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, फिर भी गुरु की कृपा के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वामी लीलाशाह जी महाराज कहते हैं कि संसार में जो वस्तुएं दिखाई देती है वे सब पानी की बुलबुले के समान है। यह कैसे मालूम होगा? तो यह सब सत्संग से। यदि हम सत्संग की एक भी पंक्ति सुने, समझे तथा उस पर अमल करें तो हमारा उद्धार हो जाए। गुरु वशिष्ठ जी ने उत्तर रामायण में कहा है, यह सत्संग महाधर्म है। जिसने धर्म की शक्ल नहीं देखी हो वह सत्संग देखे। सत्संग ऐसी वस्तु है जिससे वाल्मीकि जैसा पापी व हत्यारा भी सत्संग से तर गया तथा महर्षि कहलाने लगा। उसने रामायण नामक जो काव्य लिखा है वह महाभारत काव्य जो कि संस्कृत कविता में लिखा हुआ है उससे भी अधिक सुंदर है। महाभारत को 5वां वेद कहा गया है। इसे पढ़कर देखने से जानकारी होगी कि वाल्मीकि रामायण की कविता इससे भी अधिक सुंदर है। रामायण भी कई प्रकार के हैं। महाराज भोज के पास 1100 पंडित थे। उनमें से पंडित कालिदास महान विद्वान था। कालिदास राजा महाराजा की प्रशंसा की पुस्तक लिखकर उनसे पैसे लेता था। एक भक्त ने उससे कहा कि व्यर्थ पुस्तकें लिखकर पैसे लूट रहे हो, इससे अच्छा तो सत्संग की पुस्तकें लिखा करो जिसमें ईश्वर की आराधना हो। इस पर कालिदास ने रघुवंश काव्य लिखा। वह एक रामायण है। दूसरे रामायण है अधिभूतक रामायण, हनुमानाष्टक रामायण आदि। एक गांधी सेठ था। गांधी अर्थात पंसारी। जैसे महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के बड़े बुजुर्ग पंसारी थे, जिस कारण उन्हें गांधी कहकर बुलाते हैं, उस सेठ का बहुत मान सम्मान था। वह नित्य सुबह शाम कथा सुनने जाता था। उसने अपने पुत्र से कहा
कि बेटा, मुझ में तो कथा सुनने की आदत पड़ चुकी है। अगर नहीं जाता हूं तो रह नहीं पाता हूं। मुझसे यह आदत छूटती ही नहीं है। परंतु तुम कथा सुनने कभी मत जाना, क्योंकि इस कारण समय की बर्बादी होती है। पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी। एक दिन संयोग से पुत्र को अपने पिता से दुकान की कोई आवश्यक बात पूछनी थी। अतः वह पिता के पास गया तो वहां सत्संग चल रहा था। उसे वहां कानों में एक पंक्ति सुनाई दी कि देवताओं की परछाई नहीं होती है। वह अपने पिता से बात पूछकर वापस आ गया, परंतु उसके हृदय में यह पंक्ति याद हो गई। कुछ वर्षों के बाद सेठ का स्वर्गवास हो गया तथा उसका बेटा बुरे संग में फंस गया। अधिक पैसा होने के कारण वह सारी बुरी आदतें सीख गया। रामायण में लिखा हुआ है कि बुरे संग से बचो, क्योंकि रानी कैकेयी अच्छी थी, परंतु मंथरा दासी के कारण कुसंग में फंस गई तथा श्री राम को वनवास भेज दिया। सेठ का पुत्र भी कुसंग में पड़कर अपनी सारी संपत्ति गवा चुका। फिर धीरे धीरे उसमें चोरी करने की आदत पड़ गई। एक दिन उसने राजा के महल से हीरे जवाहरात व स्वर्ण मुद्राएं चोरी कर उसे अपने पुराने मकान में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। राजा ने ऐलान किया कि जो भी चोर व चोरी किए हुए माल का पता बताएगा उसे 50,000 रुपए दिए जाएंगे। एक ढोंगी औरत ने वह इनाम ले रखा तथा राजा से कहा कि मुझे एक हाथी, एक त्रिशूल व देवता जैसे वस्त्र दो। वे लेकर वह औरत देवी का रूप बनाकर हाथी पर बैठकर रात्रि को शहर में घूमती रहती थी। हर रोज 15-20 मकानों में जाकर पता करती थी। एक दिन वह सेठ के पुत्र के घर गई। संयोग से वह उस समय गड्ढे से गहने आदि निकाल रहा था। देवी ने उसे देख लिया तथा कहने लगी कि ये सब मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। सेठ के पुत्र ने उसे अच्छी तरह देखा तो उसे उसकी परछाई नजर आई, परंतु उसे उसी समय सत्संग में सुनी बात याद आई कि देवता की परछाई नहीं होती। अतः उसे झूठा समझकर जैसे ही तलवार निकालकर उसे मारने लगा तो वह औरत कहने लगी कि मुझे मत मारो, मैं ढोंगी हूं। इनाम के लालच में आकर मैंने ऐसा किया था। सेठ के पुत्र ने उसे कहा कि तुमने कईयों को धोखा दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने तलवार से उसे मार दिया तथा हाथी को भगा दिया। अतः एक पंक्ति सुनने से उसे कई फायदे हुए। एक तो लज्जित होने से बचा, दूसरा फांसी से बच गया, तीसरा उसका सारा धन भी बचा, चौथा उसकी भावना शुद्ध हुई। उसने निश्चय कर लिया कि अब अवश्य सत्संग सुनने जाऊंगा, सत्य बोलूंगा तथा सत्य की कमाई करके खाऊंगा। अब वह समझने लगा कि मुझे क्या गैर से मतलब, तू अपनी तोड़ निभाता जा। उसने निश्चय किया कि वह सारा धन वापस राजा को लौटा देगा। अतः दूसरे दिन सेठ का वह पुत्र धन लेकर राजा के पास गया तथा उसे सारी बात बताई। राजा उसकी सच्चाई देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा कि इसे रहने के लिए शानदार बंगला दिया जाए तथा इसके मकान में एक विद्वान पंडित को रोज भेजा जाए जो इसे सत्संग कथा सुनाए।
जैसे एक तुलसी का पौधा पूरे बगीचे के समान है, इस प्रकार उसके सारे कार्य सिद्ध हो गए। आत्मज्ञानी व सतोगुणी पंडित से प्रतिदिन कथा सुनते हुए वह सत्वगुणी बन गया तथा उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। सत्संग की इतनी भारी महिमा है।